क्या आप भी 2025 में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें, कहां से क्या करें? तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही इजीएस्ट वे में समझाया है कि आप कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने इस वीडियो को इजीएस्ट वे में समराइज करने के लिए इसके 4 पॉइंट रखे हैं। पहला पॉइंट, व्हाई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 2025, मतलब कि हमें 2025 में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी क्यों शुरू करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, स्टेप्स टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी, मतलब कि इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है वेयर टू इन्वेस्ट इन 2025, मतलब कि हमें 2025 में अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथा पॉइंट है कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, अक्सर लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, लेकिन आपको इन छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करना है। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, बाय स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 2025। इसमें पहली चीज है इन्फ्लेशन। देखो, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, अगर आज से ही आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू नहीं की तो फिर पक्का आप आने वाले टाइम में गरीब बन जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 2019 में 1 तोला सोना खरीदा होता तो उसकी वैल्यू उस टाइम पे करीबन 32,000 रुपए होती, और अगर आज के टाइम में कोई 1 तोला सोना खरीदता है तो उसकी वैल्यू लगभग 85,000 रुपए होगी। इसी चीज को ही इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो पहली चीज तो यही है कि हमें इसीलिए इन्वेस्ट करना है ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। दूसरी चीज है कंपाउंडिंग। आप जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करेंगे उतनी ज्यादा आपको कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे बहुत बड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज है 2025 की अपॉर्चुनिटी। जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है और यहाँ पे एआई सेक्टर और इंफ्रा बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है 2025 में हमारे लिए। अब दूसरा पॉइंट है स्टेप्स टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने से पहले इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना गोल सेट करो। राजा जी, गोल सेट करने को बोला, लक्ष्य भाई लक्ष्य। आपको ध्यान देना है कि हमें किस चीज के लिए कितने टाइम पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करनी है। एग्जाम्पल के लिए, आपको फ्यूचर में कोई भी लग्जरी घर चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस घर के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, क्योंकि इमरजेंसी आपको कभी भी पड़ सकती है, तो एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप ये है कि आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। उस डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप चाहो तो वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। चौथा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना ही चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना है कि अगर वो पैसा लॉस पे भी चला जाता है तो आपकी लाइफ में कोई भी चेंजिंग ना आए। ये रिस्क मैनेजमेंट करना शेयर मार्केट में बहुत जरूरी है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो है वेयर स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 2025, मतलब कि 2025 में हम अपना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको बता दूं, पहला जितना हो सके आप अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये बहुत ही सेफेस्ट तरीका है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का। दूसरी चीज ये है कि ये सेक्टर बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने में। दूसरी चीज, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्टॉक्स, ये बहुत ही कम रिस्क वाले तरीके हैं जिनसे आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शेयर मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो। और इन सब टॉपिक पर हमने फुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो चैनल पर जाके देख सकते हो। और अगर आप रिस्क टेकर हो तो क्रिप्टो करेंसी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनिशियल डेज में शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टिंग करो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, जिससे आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। हमारा चौथा पॉइंट है कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। अक्सर लोग शेयर मार्केट में आके बड़े बड़े रिटर्न को देख के लालच में आ जाते हैं और कोई भी ऐसे वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे अपना लॉस करते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अपनी सूझबूझ और पेशेंस के साथ में ही अपना कोई भी कदम उठाना है। दूसरी चीज, लोगों की टिप लेके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। अपनी खुद की रिसर्च के अकॉर्डिंग ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी गलती लोग ये करते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं, उसके बावजूद स्टॉक्स को चेक करते रहते हैं, जिससे होता यह है कि कभी ज्यादा लॉस में जाने पर स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। अब जब बाद में स्टॉक बूम करता है तो फिर वहां पे अफसोस करते हैं। तो ये गलती कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को नहीं करनी चाहिए। तो आशा करता हूं आप इस इन्फॉर्मेशन से अपनी 2025 में इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकोगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।